देखो क्या है ये, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक के मैंने पहले क्या कहा था आपको, एक होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है, एक होता है वेरिएबल। कॉन्सोनेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू सेम रहती है। जैसे अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी, अगर इसकी वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए हम इसको कोई एक वैल्यू नहीं दे सकते। इसलिए हम इसको अल्फ़ाबेट ऑर्डर से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, या बी से, या एक्स से, या वाई से, या जेड से। आप किसी भी अल्फ़ाबेट से इसको रिप्रेजेंट, समझ गए, हमने ए कर दिया। ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ठीक है, जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर। अब इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि 4x + 1 = 5, इक्वेशन में बीच में होता है इक्वल टू, ठीक है, राइट हैंड साइड होती है, ये होती है लेफ्ट हैंड साइड। ऐसी कोई वैल्यू जब हम इसमें डालते जाएं जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर दे, बराबर कर दे, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू डालें ताकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, 1 डाल दो, एक्स की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स ने क्या किया, अपनी वैल्यू चेंज कर दी, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं, ठीक है। अब आओ आगे। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कॉन्सोनेंट वेरिएबल का मिलाव होता है। जैसे कि 4x + 5, x क्या है, वेरिएबल, ये क्या है, कॉन्सोनेंट। इन दोनों को मिला के क्या बना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये है 4x + 5y + 2, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आते हैं फैक्टर्स में। फैक्टर क्या होते हैं, देखो फैक्टर क्या होता है। फैक्टर मैंने क्या कहा था, अगर आप कॉन्सोनेंट की बात करो, कॉन्सोनेंट में फैक्टर क्या होते हैं, जो एक टर्म को पूरा डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या है उसका 0। अगर 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6, इसका रिमाइंडर क्या आता है 0। तो इसको क्या बोलेंगे, 2 को फैक्टर, क्या बोलेंगे। फिर मैंने कहा था, जब 2 नंबर मल्टीप्लाई करके एक नंबर बताएं, लाएं, वो 2 नंबर उसके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। देख लो, खुद देख लो, 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 2 3 सा 6, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आया। अब इसको 3 से डिवाइड कर ले, 3 2 सा 6, रिमाइंडर क्या आया। यानी कि जो 2 नंबर मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनाते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, उसका फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, आगे चलो, फैक्टर समझ आ गए। अब अलजेब्रिक में एक्सप्रेशन में क्या फैक्टर्स हैं, 4x² - 3x पहले हम लेते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इस 2 को क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म्स क्या है यहाँ पे, 4x² एक टर्म अलग है, 3xy एक टर्म अलग है। अब फैक्टर देखो क्या है, मैंने क्या बोला था, कॉन्सोनेंट में फैक्टर क्या होते हैं, जो मल्टीप्लाई करके। अब इस 4x को कौन कौन से ऐसे वेरिएबल या कॉन्सोनेंट है जो इसको मल्टीप्लाई करके 4x² लाएंगे। एक तो 4 हो गया, एक हो गया x हो गया, एक और क्या हो गया x, यानी कि ये तीनों क्या हैं, 4x² के फैक्टर हैं। इसमें देखो 3 है, एक है x, एक है y, यानी ये तीनों क्या हैं, इसके फैक्टर हैं। अब कुछ और चीज़ें देखो, अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, x²। जैसे कि हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 4² होता है ना, जो होता है 16 होता है। ऐसे ये क्या होता है, x²। अगर x को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा, दोनों अलग अलग है, ये दोनों हम लिख देंगे ऐसे, x और y बन जाएंगे। आगे समझ आया, ठीक है। ये तो समझ आ गया, फैक्टर समझ आ गया। अब देखो क्या होता है एक्सपोनेंट, क्या होता है एक्सपोनेंट।
एक्सपोनेंट क्या होता है? 4x² प्लस 6y प्लस z, ये क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम? कंसोनेंट। जैसे सॉरी कोफिशिएंट, इसमें कोफिशिएंट क्या है? इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 4। वाई का कोफिशिएंट क्या है? 6। जेड का 1, यहाँ पे अज्यूम कर लो। 1 इंटू जेड क्या होता है? जेड ही होगा ना, तो 1। समझ गए? कोफिशिएंट समझ आया? हाँ, अच्छा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ये देखो, हमें यह क्या बताना है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है। क्या करना है? ठीक है। अब देखो ये क्या है? t²। क्या है? इसका कोफिशिएंट क्या होगा? -3। ये क्या है? m। ये क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल के आगे वाले क्या है? कोफिशिएंट। इसका n का कोफिशिएंट क्या है? 100। कोफिशिएंट लिखना, कोफिशिएंट ऐसे लिखना, कोएफिशिएंट ऑफ n क्या है? n का 100। और कोफिशिएंट ऑफ m का क्या है? 1000। ठीक है, आया समझ? समझ आया? ठीक है। r² का क्या है? 3.14। यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या है? 1। t² का कोफिशिएंट क्या है? 1। t³ का कोफिशिएंट क्या है? 1। ऐसे लिखना, कोफिशिएंट ऑफ t ऐसे लिखना। ओहो, ऐसे लिखना। क्या करो? यहाँ पे m, यहाँ क्या लिखेगा? t। यहाँ क्या लिखेगा? t²। t के क्या था? 1। t² का क्या है? 1। एक और था ना, क्या था वो? t³। ऐसे लिखना, कोफिशिएंट ऑफ t³ का क्या है? 1। आगे समझ? समझ आया? अब देखो ये दोनों वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट क्या है? -1। इसका कोफिशिएंट क्या है? 7। समझ आया? एल का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? एल और बी का देखो, पहले क्या करना, 2 इंटू एल प्लस बी। पहले 2 को मल्टीप्लाई करना किससे? ये दोनों से होगा। ब्रैकेट वाला क्या होता है? जितने भी अंदर तो सबसे मल्टीप्लाई होता है। क्या आएगा? 2l प्लस 2b। तो कोफिशिएंट ऑफ एल क्या होगा? 2। कोफिशिएंट ऑफ बी क्या होगा? 2। आया समझ? चलो ठीक है। अब उसने क्या कहा है इस क्वेश्चन में? 4th में देखो, सिर्फ हमें उसी टर्म को आइडेंटिफाई करना है जिसका जो क्या वेरिएबल क्या होगा, जिसका x होगा, उसी का हमें कोफिशिएंट बताना है। अब देखो इसमें क्या है? वेरिएबल जिसका x है वो क्या है? y। ये x है, जिस खाली x है। पहले x वाले को पहचानो, ये x, ये x, ये भी x, ये भी x। अब x वाले का जो भी बाहर है उसको क्या बोलेंगे हम? कोफिशिएंट। यहाँ पे x के कोफिशिएंट क्या है? y²। बस y को नहीं करना, सो x वाले को। ठीक है। अब ये x का कोफिशिएंट क्या है? z। ठीक है। अब उसने क्या कहा है? खाली x का बताओ, जो भी x के आगे होगा वो इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। ठीक है। अब x का कोफिशिएंट क्या है? 1। इसका क्या है? y। इसका क्या है? x का -8y। समझ आ रहा है? समझ आया? जो भी x, पहले x देखो, x कहाँ है? x को गोल करो, जो भी x के आगे जो भी हैं वो क्या बन जाएंगे? इसका कोफिशिएंट। क्या बोला? इसमें से हमें बोला था जो भी x वेरिएबल है ना उसका कोफिशिएंट बताना है। ठीक है। पिछली बार में ऐसा नहीं बोला था। पिछली बार में जो भी वेरिएबल था हमने सारे ले लिया था। समझ गए? समझ आ रहा है? अच्छा, x का कोफिशिएंट क्या होगा?
12 वाई स्क्वायर, वाई भी है ना पीछे, बस इसका खाली यहाँ पे एक्स वाई नहीं लेना, हमें सिर्फ एक्स लेना है। एक्स, इस एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है, लिखना द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 1। आया समझ? चलो आज इतना ही करते हैं।